हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं मौसम को। तो हमने कल देखा था कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। उसी के आज आगे हम देखेंगे कि गति में एक समान गति और असमान गति से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे कि एक समान गति और असमान गति क्या है। तो हम देखने वाले हैं कि एक समान गति। एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या है एक समान गति? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक समान गति हम उसे कहेंगे कि जैसे कोई भी वस्तु समान समय अंतराल में अगर दूरी तय करे। जैसे उदाहरण के थ्रू हम लेंगे, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ये ए और एक दूसरा पॉइंट है बी और एक तीसरा पॉइंट है सी और हम एक पॉइंट और लेंगे डी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में हमने 40 मीटर डिस्टेंस तय किया। यहाँ से यहाँ पे भी हमने 40 मीटर डिस्टेंस तय किया और यहाँ से यहाँ पे भी हमने 40 मीटर डिस्टेंस तय किया। हमें यहाँ लगा 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने में हमें लगा 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हमें आने में लगा 3 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड और यानी यहाँ से यहाँ तक आने में हमें 1 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 2 सेकेंड लगा, यहाँ से आने में हमें 3 सेकेंड लगा। तो हम देखेंगे कि पहले सेकेंड में हम 40 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, दूसरे सेकंड में भी हम 40 मीटर दूरी तय कर रहे हैं और तीसरे सेकंड में भी हम 40 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। यानी समय तो एक सेकंड ही लग रहा है और दूरी भी हम समान तय कर रहे हैं। तो इसी कहने का यही मतलब है कि अगर समान समय में अगर हम समान दूरी तय करें तो उसे हम कहेंगे एक समान गति, यानी कहेंगे समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय करें, अगर समान दूरी तय करें तो गति एक समान गति कहलाती है। मतलब मैंने आपको समझाया कि अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें तो समान एक समान गति कहलाती है। यही अगर मान लीजिए कि इसको हम देखें तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ आ गया और इसको अगर हम कहें कि ये 20 और इसको हम बढ़ा दें, इसको कहेंगे हम 60। अब अगर हम देखें तो हमने एक बार तो ए से बी तक हम 40 मीटर की दूरी तय की है और दोबारा हम बी से सी तक से 20 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं और फिर बी से सी से लेके डी तक हम 60 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि समय के 1 सेकेंड, यहाँ समय 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड यहाँ 1 सेकेंड यहाँ, यानी 3 सेकेंड में हम देख रहे हैं कि इस 1 सेकेंड में हम 40 मीटर तय कर रहे हैं और दूसरे समय में हम सिर्फ 20 मीटर तय कर रहे हैं, जबकि हम तीसरे मिनट में 60 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो यही से समझ में आया कि ये चार गति कौन सी गति होगी, यानी असमान गति होगी। यानी हम समान समय अंतराल में असमान गति तय कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, असमान गति। तो यहाँ पर अगर समझ में आ रही है तो इसको एक बार मिटा दें।
हम इसके आगे देखेंगे कि असमान गति क्या है। असमान गति मैंने आपको अभी समझाया कि समान समय तो समय समान रहेगा, यानी समान समय में असमान दूरी। असमान गति कहलाता है। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं। एग्जाम्पल हमने समझा दिया था कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी और डी तक, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से 40 मीटर, यहाँ से 20 मीटर तय कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर, तो आपने देखा यहाँ पे 1 सेकंड टाइम लगा, यहाँ पे भी 1 सेकंड टाइम लग रहा है और यहाँ पे भी 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। टाइम तो बराबर है, समान, लेकिन डिस्टेंस देखेंगे तो आप असमान है, तो इसे हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। तो अब आगे हम देखेंगे कि चाल क्या है और वेग क्या है। तो आप लोग इसको नोट कर लिया तो मिटा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि चाल क्या है। आप लोग को यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि दिशा का विचार किए बिना एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ रहे हैं आप कि अगर दिशा को ध्यान में ना रखें, एकांक समय में अगर हम मतलब कि कोई दूरी तय करें, जैसे एग्जाम्पल तो हम समझे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई समय लगा, मान लीजिए 1 सेकंड लगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 सेकंड, यहाँ हम 20 मीटर तय करें और यहाँ पे भी हम 20 मीटर तय करें। यहाँ पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम देख रहे हैं कि समय अंतराल में हम कोई ना कोई दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन ये दूरी इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है कि हम किस तरफ कर रहे हैं। जैसे अगर आप चाल किसी, मान लीजिए कि आप किसी बस की स्पीड अगर आपको बतानी है तो आप कैसे बताते हैं, किसी से आपसे पूछा गया कि किसी भी एक गाड़ी है, आपके यहाँ बाइक तो होगी, आप बाइक से अगर आपकी कोई स्पीड पूछे कि आपकी बाइक की स्पीड क्या थी, तो आप कहेंगे कि भैया 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपने ये नहीं कहा कि उसमें दिशा भी होगी कि 10 मीटर पर सेकेंड किधर से, यानी कि दिशा का विचार आपने नहीं किया, सिर्फ आपने अपनी चाल बताई। तो दिशा का विचार किए बिना एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो अगर दिशा का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है तो हम यही कहेंगे कि चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। तो अगर चाल एक अदिश राशि है तो ही उसमें दिशा नहीं होगी। तो यही से समझ में आता है कि चाल जो है एक अदिश राशि है और उसका मात्रा क्या है, मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें हम अगर आगे देखें चाल के अगर, तो हम देखेंगे कि औसत चाल क्या है। यानी जैसे अभी हमने कहा कि ये पॉइंट से बी पॉइंट तक और फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, अगर आप कोई भी चाल, कोई भी गाड़ी मान लीजिए यहाँ से यहाँ गई, मान लीजिए गाड़ी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ अगर जा रही है ऐसा करके, तो उसकी कोई चाल होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये गई 20 मीटर 40 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लगा उसे 1-2 सेकेंड, यहाँ उसे लगा 1 सेकेंड। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका एवरेज स्पीड बताइए, यानी औसत चाल बताइए, तो हम यही कहेंगे
औसत चाल की कुल दूरी और कुल समय से हम भाग दे देंगे। यानी कुल दूरी का अगर हम कुल समय से भाग दें तो क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। तो यही होगा औसत चाल। अगर हम औसत चाल की बात करें, यानी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड औसत चाल। तो औसत चाल है क्या, अभी हमने आपको समझाया कि जैसे जिसे हम कहेंगे कि कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कितनी दूरी आपने तय की, कितने समय में की, अगर उससे हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल। यानी औसत चाल, ये देख लीजिएगा आप लोग। यानी औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। किसी भी डिस्टेंस को मान लीजिए, भी समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक और बी से सी तक। मान लीजिए इसके बी तक हम चले 40 मीटर और बी से सी तक चले हम 20 मीटर। यहाँ लगा 2 सेकंड और यहाँ लगा 1 सेकंड, ये टाइम। तो अगर हमसे अब एवरेज स्पीड पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड हम क्या कहेंगे, कुल दूरी यानी 40 प्लस 20, टोटल दूरी हो जाएगी बटा कुल समय। समय क्या लगा, 1 + 2 सेकंड और 1 यानी 3 सेकंड, यानी टोटल हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3 यानी 20 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है, मीटर पर सेकंड है इसका मात्रक, इसका चालक। कैसे आया है, तो यही देखेंगे कि दूरी का हम दूरी भी देखा था मीटर यूज करेंगे यानी या, और समय के लिए सेकंड यानी यस, यही आ जाएगा मात्रक यानी मीटर पर सेकंड। तो यही इसका मात्रक यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड। अब एवरेज स्पीड के बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, तो अब हम क्या देखेंगे, देखेंगे तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल। ये क्या होता है तात्क्षणिक चाल, तो हम इसको देखेंगे कि किसी भी समय, जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई गाड़ी मान लो चल रही है, यहाँ उसकी चाल मान लीजिए 60 है, यहाँ पे भी 60 है, लेकिन यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, ऐसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट चाल। लेकिन अगर हम पूछें कि तात्क्षणिक चाल क्या है, यानी कि उसकी 1 सेकंड यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी एक क्षण पर उसकी चाल क्या है, अगर यही बताएंगे तो हम क्या बताएंगे उसकी तात्क्षणिक चाल। यानी कि यदि समय को 0 के एकदम नजदीक मान लिया जाए, यानी मान लीजिए कम से कम समय नहीं,
उसकी स्पीड, ऐसे समझ लीजिए कि कम से कम समय में उसकी चाल क्या है। मान लीजिए कि अगर हम इसे कहें ताछड़ी चाल क्या है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि कम से कम समय में किसी वस्तु की चाल ताछड़ी चाल कहलाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कहेंगे कि लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, और अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं तो टी को अगर हम जीरो के करीब मान लें तो हम कहेंगे कि डी एस अपॉन डी टी, यानी कि किसी भी क्षण उसकी ताक्षणिक, मतलब कि किसी भी क्षण उसकी जो चाल होगी, एकांक समय में या किसी भी एक क्षण में उसकी जो चाल होगी वही क्या होगी, उसकी ताक्षणिक चाल होगी। तो इसके बाद हमें क्या देखना है कि वेग क्या है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। हमने देखा कि चाल क्या है, किसी भी पार्टिकल का या फिर किसी भी वस्तु का समय की विचार किए बिना अगर हम उसकी दूरी को देख रहे हैं समय के परिप्रेक्ष्य में, तो वही क्या होती है, उसकी चाल होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्थान से हम अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और उसमें जाने में हमें कुछ समय लग रहा है, तो उसी समय से अगर हम उसके डिवाइड कर दें दूरी को तो निकल के आ जाएगी चाल। यानी चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। यानी अगर हम कहें चाल बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कि चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, ये हो जाएगा चाल। यानी कि एकांक समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम चाल कहें। तो इसके बाद हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, मतलब एवरेज स्पीड क्या है। हमने देखा कि किसी भी मार्ग की या किसी भी वस्तु की कुल दूरी, मान लीजिए यहाँ से, अभी हमने आपको समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए 10 थी, उसके बाद 20 थी, हमने टोटल ऐड किया 30, उसके बाद समय जो लगा उससे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमें क्या निकल के आई, एवरेज स्पीड। हमने देखा ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या है कि जैसे किसी भी क्षण अगर हम किसी भी वस्तु की अगर चाल को समय के एकदम नजदीक, मतलब जीरो के नजदीक अगर मानकर अगर उसकी चाल निकालें, एक क्षण निकालें, तो वही उसकी ताक्षणिक चाल हो जाएगी। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि वेग क्या है। अब हम देखेंगे कि वेग क्या है। हेडिंग डालिए वेग, यानी वेलोसिटी। वेग क्या है, अब हम कहेंगे कि वेग के लिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा अगर हम चाल से देखें तो चाल में था कि बिना दूरी को कंसीडर किए हम, मतलब कि बिना दिशा को कंसीडर किए हम दूरी को ज्ञात करेंगे तो वो चाल हो जाएगी। लेकिन अगर हम दिशा, इसमें वेग में क्या होगा कि अगर हम दूरी के साथ, मतलब कि दूरी के साथ साथ अगर हम दिशा का भी ज्ञान प्राप्त कर लें तो उसे हम कहेंगे कि वो वेग है। तो वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग की परिभाषा हो जाएगी कि किसी निश्चित दिशा
किसी निश्चित दिशा में तय किए गए विस्थापन को समय के किसी निश्चित दिशा में एकांक समय थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। या कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय, ये हो जाएगा वेग बराबर। यानी हमने पहले भी बताया आपको कि विस्थापन, यहाँ दूरी क्यों नहीं हुई, विस्थापन हुआ क्योंकि दूरी में भी तो दिशा नहीं थी। जबकि मैंने कहा कि वेग में किसी निश्चित दिशा में होगा, एक दिशा होगी। यानी अगर हम कहें कि वेग बराबर तो विस्थापन बटा समय होगा, क्योंकि वेग में एक दिशा थी और इसी वेग दिशा मतलब वेग जो दिशा जो है उसी से अगर हम समय से इसकी भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है, एग्जाम में भी आया हुआ है कि किसी भी मतलब कि वेग हो या गति हो, ऐसे कह सकते हैं कि गति के पूर्ण गति को समझाने के लिए उनमें से क्या आवश्यक है। जैसे क्वेश्चन ये है कि किसी भी गति को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक। तो हम अगर आपको ऑप्शन दें कि चालन, फिर दूसरा ऑप्शन दें वेग, उसके बाद हम कहें त्वरण मान लो एक ऑप्शन, चौथा कहें चाल, वेग, त्वरण और दूरी, या फिर विस्थापन ले लीजिए। मान लीजिए 4 ऑप्शन है आपके पास। तो हमने कहा गति को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए क्या आवश्यक है। तो गति क्या है, हमने आपको पहले बताया था कि गति है किसी भी समय में कुछ दूरी तय करे, वही है गति। या फिर किसी भी समय के साथ साथ अगर हमारी पोजीशन चेंज हो तो हम उसे गति कहेंगे। लेकिन अगर हम चाल की बात करें तो चाल में तो दिशा नहीं है, यानी वेग में वो दिशा है। यानी वेग में अगर हम किसी की गति बता रहे हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये छोटा सा ऐसे पिंड है, बिल्कुल पिंड है छोटा सा, और ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो हम इसकी क्या बताएंगे, चाल। अगर हम चाल बताएं, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो क्या हमने इसकी पूरी गति बता दी।
विस्थापेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये बताएंगे कि 10 मीटर पर सेकेंड इसकी गति है और ये गति है, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तरफ आ रहा है। मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ जो है आ रहा है, तो हमने इसकी दिशा बताई। हमने कहा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है, इसकी दिशा है, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। और कितने समय में आ जाएगा? मान लीजिए हमने कहा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब कि 1 सेकेंड में 10 मीटर ये स्पीड से आ रहा है। तो हमने जब हम वेग बताएंगे तो हम इसमें इसकी दिशा भी बता देंगे, इसकी चाल भी हो जाएगी, और इसमें कितना समय की स्पीड क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये वेग जो है यही गति को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वेग, यानी ये वेग हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एक बार इसको फिर मिटा दे रहे हैं। तो आपने देखा कि गति जो है वो एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो हम इसमें आगे लिखेंगे कि वेग में अगर दिशा है तो वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है। क्या है? वेग एक सदिश राशि है। और एक चीज और, वेग और चाल विस्थापन भी क्या है? विस्थापन भी है, तो एक दूरी। तो यानी इसका भी मात्रक अगर देखें तो मीटर होगा है, और समय का मात्रक भी सेकंड होगा। यानी इसका भी मात्रक अगर हम देखें तो वेग का मात्रक क्या होगा? मात्रक इसका भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार इसको हम मिटाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यानी एक समान वेग क्या है, असमान वेग क्या है। ये सारी चीजें हम आगे देखें। तो हम देखेंगे कि इसके आगे हम देखेंगे वेग को अगर हम देखें तो हम दो टाइप से पढ़ते हैं, दो क्या और भी टाइप है। जैसे कि इसको हम देखेंगे कि एक समान वेग, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर देखेंगे असमान वेग, फिर हम देखेंगे कि ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग, यानी एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे तात्क्षणिक वेग, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम ये मेनली 4 प्रकार के जो है वेग हम लेंगे। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा जो हो जाएगा औसत वेग, और चौथा हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे, पहले जानेंगे कि क्या होता है एक समान वेग। तो एक समान वेग होगा, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ गया तो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से यहाँ आ गया तो भी 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी ए से बी, बी से सी और सी से डी अपनी पोजीशन को बदला, लेकिन जो उसकी वेग है वो समान है। यानी जो वेग यहाँ पे था वही वेग यहाँ पे भी है, वही वेग यहाँ पे भी है। यानी समान समय अंतराल में समान
वेग से अगर समान दूरी तय करें तो उसे हम क्या लिखेंगे, एक समान वेग। तो क्या होगा एक समान वेग? एक समान वेग होगा कि यदि समान समय अंतराल में समान विस्थापन अगर तय करें, है ना, अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन है, समान विस्थापन होने का मतलब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर समान है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर समान है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, यानी कि समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक समान वेग। उसके बाद हम देखेंगे असमान वेग। तो एक बार हम लिख लेते हैं क्या है एक समान वेग। तो इसमें लिखेंगे कि किसी वस्तु का विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो, समान समय अंतराल में समान हो, तो उसे एक समान वेग कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे एक समान वेग, यानी किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो तो उसे एक समान वेग कहेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 3 पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर पर सेकेंड स्पेस है, यहाँ से भी वही पेज है, और यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ से भी अगर इसका वेलोसिटी है तो हम कहेंगे कि कोई भी वस्तु जो समान विस्थापन समय अंतराल में समान मतलब समान विस्थापन समान समय अंतराल में तय कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे कि परिवर्ती वेग क्या है। तो परिवर्ती वेग जैसे नाम से ही आपको पता है कि ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है तो समान वेग है। अगर वो समान समय अंतराल में मतलब कि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में अगर असमान होगा, यही तो होगा कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान है तो उसे हम कह रहे हैं कि वो एक समान वेग है, और अगर किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में असमान होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, असमान वेग। तो यही चीज आगे हम लिखेंगे इसमें कि असमान वेग, हम लिखेंगे असमान वेग या असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी किसी वस्तु का विस्थापन, हम कहेंगे किसी वस्तु का विस्थापन किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल, समय तो समान होगा, समान समय अंतराल में असमान होगा, में असमान मान में असमान होगा तो उसे असमान वेग कहेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये मैंने कहा बी ए है, ये बी है, ये सी है, ये मैंने कहा
नहीं है। तो यहाँ से मान लीजिए समय तो 1 ही सेकंड लग रहा है, यहाँ पे भी 1 ही सेकंड समय लगेगा, यहाँ पे भी समय 1 ही सेकंड लगेगा। समय तो सेम है, समान है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे तो 20 मीटर दूरी, मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड जो है, इसका भी 20 मीटर विस्थापन है, और यहाँ से इसका वेग है 10, मतलब विस्थापन है 10 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए 30 मीटर। अब आपने देखा कि एक पॉइंट पे तो इसका विस्थापन 20 मीटर है 1 सेकंड में, लेकिन अगले ही पॉइंट उसका एक जो विस्थापन, मतलब 10 मीटर विस्थापन जो है वो 1 ही सेकंड में 10 मीटर है। और फिर आपने देखा कि उसका जो है 1 सेकंड में अगला जो है वो 30 मीटर विस्थापन है, यानी समान समय में असमान विस्थापन है। तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे असमान वेग। तो एक समान वेग समझ में आया, असमान वेग। अब हम देखेंगे कि औसत वेग क्या है। जैसे हमने औसत चाल देखा, हमने देखा कि कुल दूरी का कुल समय से हमने भाग दे दिया। हमने कहा कि कुल दूरी किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को एक कुल समय से अगर हम भाग दें तो उसको क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। तो ऐसे ही हम इसमें भी देखेंगे कि अगर हम किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन कुल समय से अगर हम भाग दे देंगे, उसमें हम दे रहे थे कि कुल दूरी को कुल समय से भाग, इसमें हम देखेंगे कि कुल विस्थापन को कुल समय से भाग दे देंगे। बातें समझ में आ रही होंगी ना आप लोगों को कि क्या क्या चेंज हो रहा थोड़ा थोड़ा। यानी अगर हमने देखा कि दूरी क्या है, हमने कहा जिसमें दिशा होगी और मार्ग की लंबाई होगी। हमने कहा कि मतलब कि विस्थापन क्या होगा, हमने कहा कि उसमें दिशा होगी और मार्ग की दो मार्गों के बीच की शॉर्ट लेंथ होगी। फिर हमने देखा कि चाल क्या है, हमने कहा कि चाल में जो है दिशा नहीं होगी और जो है समय के प्रति कुल दूरी, मतलब कि कुल दूरी का समय के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे लेकिन दिशा नहीं होगी। हम वेग में देखें, हमने कहा कि कुल विस्थापन होगा, मतलब विस्थापन होगा एकांक समय में किसी वस्तु का विस्थापन ही तो वेग होगा। और वही चाल में हमने क्या चेंज किया कि एकांक समय में कुल दूरी ये चाल। तो आप यही छोटी छोटी चीजें समझ पा रहे हैं अगर, तो यही छोटी छोटी चीजें ही आपको बस चेंज करनी है, वही इतना समझना भी है तो आप समझ जाएंगे कि चीजें क्या है, वरना इसमें कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। तो हम इसमें आगे देखने वाले हैं औसत वेग। तो औसत वेग क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी औसत वेग। तो औसत वेग क्या है? हमने अभी आपको समझाया है कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी निश्चित समय अंतराल को अगर हम ऐसे एवरेज वेलोसिटी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, अगर हम निश्चित समय अंतराल को अगर हम डेल्टा टी मान लें और टोटल औसत वेग मतलब कि कुल विस्थापन को अगर हम डेल्टा एस मान लें तो एवरेज वेलोसिटी बराबर, अगर हम एवरेज वेलोसिटी को अगर हम ए भी दिखाएं
एवरेज वेलोसिटी, अगर ये भी दिखाएं तो एवरेज वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब क्या है, कुल विस्थापन, और डेल्टा टी का मतलब है कुल समय, यानी कुल विस्थापन को कुल समय से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका औसत वेग। तो हम इसको नोट कर लेंगे। तो हमने देखा औसत वेग क्या है, तो औसत वेग में हमने देखा कि कुल समय अंतराल जो है उसको विस्थापन में भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो हम देखेंगे अब तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग में हमने आपको समझाया कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु है, ये लीजिए ए, ये लीजिए बी। अब मान लीजिए कि 5 सेकंड लगा टाइम, 5 सेकंड में कोई वस्तु जो है वो 10 मीटर विस्थापित हो रही है 5 सेकंड में। तो हम ये कहेंगे कि अगर इस 5 सेकंड में हमको 10 मीटर जाना है तो हम ये नहीं देखेंगे, हमको ये सिर्फ निकालना होगा कि किसी एक क्षण, मान लीजिए कि 0.1 सेकंड में या फिर एक ही सेकंड में इस वस्तु का वेग क्या था। अगर हम ये निकाल लें तो वही उसका तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। यानी अगर तात्क्षणिक वेग की परिभाषा देखें तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु का किसी क्षण किसी वस्तु का किसी क्षण वेग, किसी वस्तु का किसी क्षण में वेग को तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तात्क्षणिक वेग कहेंगे। आई बात समझ में? यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, हम कहेंगे कि लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। मतलब कि अगर हम t टाइम को 0 के करीब मान लें तो डेल्टा s और डेल्टा t यानी विस्थापन और समय के अनुपात को हम क्या मान लेंगे, तात्क्षणिक वेग मान लेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो है हम कल देखेंगे कि त्वरण क्या है, और जो है जो चीजें इसमें बच रही हैं जैसे वेग और इसका जो मतलब ग्राफिकल इंटीग्रेशन है उसको हम देखेंगे। और ये सब चीजें वो आज वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।